है वो एक सामान्य सरकारी कर्मी की नौकरी नहीं है। ये बिल्कुल मैं सभी टीचर्स को कहता हूं। और यदि कोई टीचर यह सोच के आ रहा है कि ये सरकारी नौकरी है इसलिए मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो बहुत ही गलतफहमी में है। टीचर्स की नौकरी बिल्कुल भिन्न है और ये सबसे भिन्न है। मतलब इसका कोई तुलना किसी अन्य नौकरी से नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे आपके सामने रहते हैं और आपको इस निगाह से देखते हैं कि आप उनको ज्ञान देंगे और आप उनका भविष्य बनाएंगे। एक सामान्य सरकारी नौकरी में क्या होता है, कार्यालय में बैठे हैं, संचिकाएं आती हैं जाती हैं, आप संचिका को कभी ऊपर भेजते हैं, कभी संचिका को नीचे भेजते हैं, आपकी मर्जी है, आप अप्रूवल करिए नहीं करिए, 5 दिन बाद करिए, 10 दिन बाद करिए। लेकिन एक शिक्षक की नौकरी नहीं हो सकती। आपका बिल्कुल जो आपका टारगेट सेगमेंट है वो आपके क्लासरूम में आपके सामने बैठा है और बिल्कुल टकटकी निगाहों से आपको दिखता है कि आप उसको शिक्षा देंगे और आप उसको ज्ञान देंगे। और ऐसे भी नहीं है कि आज आपने उसको ज्ञान नहीं दिया तो 1 महीने बाद उसको ज्ञान दे देंगे। या आप सोचेंगे कि चलिए बाद में देखा जाएगा, आज हम थोड़ा मूड खराब है या मेरा तबीयत ठीक नहीं है या आज बहुत कष्ट से हम नाव पे चढ़ के आए, पानी पार करके आए, या देखिए पूरा कपड़ा मेरा भीग गया। उस छात्र को उससे कोई लेना देना नहीं। ये कष्ट आप डीओ को बोल सकते हैं, एसीएस को बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने जो कक्षा में बैठा छात्र छात्रा है उसको आपके कष्ट से कोई लेना देना नहीं। आप बहुत दूर पोस्टेड हैं, देखिए मुझे कहां जंगल के ऊपर भेज दिया, अधौरा पहाड़ पे, देखिए कटोरिया वांका में मुझे 2 नदी पार करना है, खगड़िया में 3 नाव पार करना है। उस छात्र को कोई लेना देना नहीं है आपके कष्ट से। उसको केवल शिक्षा चाहिए और वो शिक्षा ग्रहण करने आपके यहां आया है। उसके माता पिता का नजरिया देखिए, उनका माता पिता को भी आपके कष्ट से कोई लेना देना नहीं। वो आपके हवाले इस बच्चे को इसलिए भेजे हैं कि आप उसका भविष्य बनाएं, कि आप उसको पढ़ लिख कर एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो कल समाज पर अपने पांव पर खड़ा हो। देखिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आपके हैं, एक शिक्षक, एक छात्र है और एक उसके माता पिता। और यह आपका दायित्व है कि आप ये दोनों दायित्व पूरा करें। आपका कष्ट का दायित्व सरकार, डिपार्टमेंट, डीईओ, बीईओ, डीपीएम, डीओ, जो नाम दीजिए, डीपीओ स्थापना है, जो उसका काम है उसका पूरा करना। ये उसकी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है कि वो कितना आपका कष्ट हरण करे। लेकिन जो टारगेट सेगमेंट है मेन, जो आपका छात्र है, वह आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे पढ़ाएं। और अगर आप इस ड्यूटी में चूक जाते हैं, मान लिया आप गए, सुबह गए, हाजिरी लगाया, बायोमेट्रिक, ये पता नहीं कौन एसीएस आया हाजिरी लगवाता है रोज, हेडेक है बिल्कुल। कुछ लोगों को बोलते हैं, उसमें सुना है, रोज देखिए 6:30 बजे हाजिरी लग जाता है और चेक भी करता है, बताइए वीडियो कॉल करके। तो और उसके बाद गए अपना बगल में दुकान में बैठ गए, क्योंकि बहुत सारे लोकल टीचर आए, दुकान भी हो गई उनकी सामान्य रूप से। कुछ लोग का खेती भी हो गया, कुछ लोग खेत में अपना धान कटवाना जाते हैं, कुछ घूम के आते हैं, लेबर वेबर लगा के आएंगे, शाम को आएंगे, फिर हाजिरी लगा देंगे। तो अगर आपकी एक चूक हुई, मैं ये नहीं कह रहा, ये जनरल परसेप्शन है मेरा, मैं एक 1% की बात करता हूं, ये 1% वाले हैं। मेरा अपना मानना है कि 99% टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है। तो अगर आपकी चूक हुई तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितना डैमेज किया। एक तो आपने उस छात्र का जीवन बर्बाद कर दिया, छात्र जब सच्ची में बर्बाद कर दिया। आपको उसको सिखाना था, आप नहीं सिखाया। वो क्लास 1 से क्लास 2 पहुंच जाएगा, फिर क्लास 3 पहुंच जाएगा, उसको चाहते ही नहीं, ना मैथ्स आता है, ना इंग्लिश आता है, कुछ आता है। सरकार ने आपको वेतन समय पे दे दिया,
सरकार ने हाजिरी भी लगा दी, सरकार ने सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन उस नन्ही सी जान की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। और बाद में जाके क्या बनेगा? वो जब 18, 19 साल, 20 साल होगा, सड़क पर बैठ जाएगा कि भाई हमको कुछ काम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मुठ्ठी बांधेगा, ट्रेन में पकड़ेगा, बैठेगा, कहीं बंबई दिल्ली चला जाएगा, जिसको हम प्लान बोलते हैं। भाई कहीं नौकरी मिल जाए, बर्तन धो, कुछ भी करूंगा मैं। इसकी पूर्ण रूप से जवाबदेही किसकी है बताइए? मतलब किसकी जवाबदेही है कि वो प्लान किया, उसको नौकरी नहीं हुआ, वो समाज में खड़ा नहीं हुआ? आपने कहा क्या आप स्वास्थ्य विभाग को बोलेंगे? क्या आप पथ निर्माण विभाग को बोलेंगे? क्या आप बिजली विभाग को बोलेंगे? आप किस विभाग की जवाबदेही निर्धारित करेंगे इस घटनाक्रम में? मैं सुबह घूम रहा था, मैं सोच रहा था कि आज क्या बात करना है इसको। इसकी पूर्ण रूप से जवाबदेही उस विद्यालय की और उस शिक्षक की। अगर वो चूकता है तो समाज की सब समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।